तो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़, इसमें अभी 3 डिफरेंट सिचुएशन लिए हुए हैं और तीनों में ही एक से ज़्यादा बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम का 3 बॉडी यहाँ पे कनेक्टेड है एक दूसरे से। 1 केजी पे फोर्स जब अप्लाई किया जाएगा 12 न्यूटन, तो ये तीनों ही ब्लॉक एक साथ मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि 1 केजी का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा और 2 केजी का डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं है, तीनों ही एक साथ मूव करने वाला है। अब इसमें ये किसी को नहीं सोचना है, अब इस सिचुएशन सोचने के लिए बहुत सारा कोई सोच सकता है। कोई ये सोच सकता है कि ये 1 केजी का ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा और 2 केजी का कम, और ये इसके अंदर पेनिट्रेट करके चला जाएगा 2 केजी में, लेकिन वो सब सिचुएशन इमेजिन नहीं करना है। यहाँ सिंपली ये रिजिड बॉडी मानना है, मतलब किसी बॉडी में कोई चेंज नहीं होने वाला है। ड्यूरिंग मोशन ऑफ द बॉडी देयर विल नॉट बी एनी चेंज ड्यूरिंग मोशन ऑफ द बॉडी, मतलब इसका शेप साइज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये इसके अंदर पेनिट्रेट करके नहीं जाना चाहिए, राइट। इस तरह का मूवमेंट होगा इनका। तो ये जब इस पर 12 न्यूटन का फोर्स लगाया तो तीनों मूव करेगा, लेकिन 3 केजी को मूव करने के लिए ये 12 न्यूटन फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फोर्स लगाता है। ये हम लोग क्या लगाते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगा सकते हैं क्या? अगर ये दोनों नहीं होता तो यहीं से इस पर 12 लगा पाते क्या? हम नहीं लगा पाते। मैग्नेट तो नहीं है ना कि दूर से ही फोर्स लगा देंगे। तो अगर बोलेगा कोई कि 3 केजी बॉडी को मूव कराने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो ये 12 न्यूटन तो नहीं है, क्योंकि 12 न्यूटन तो काफ़ी दूर है, यहाँ पे है। तो वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। क्या होता है वो? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यानी 2 केजी ने 3 केजी पे कुछ फोर्स लगाया और ये फोर्स 3 केजी को मूव कराने में हेल्प कर रहा है। तो 3 केजी रिएक्शन भी इसको देगा उल्टा, तो इसीलिए 2 एरो यहाँ पे दिया हुआ है। 2 केजी लगाएगा 3 पे राइट साइड में, 3 केजी लगाएगा 2 पे लेफ्ट साइड में। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। वैसे ही 1 केजी 2 केजी को आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो 1 केजी पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, और कितना लगाएगा उसका नाम N12 लिखा हुआ है। आपको यही N12 और N23 निकालना है। N23 मतलब 2 और 3 के बीच लगने वाला फोर्स। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं हम लोग कि इस पूरे को एक सिस्टम मानते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या मानेंगे? एक सिस्टम। सिस्टम क्यों मान पाएंगे हम लोग? क्योंकि सबका एक्सेलरेशन सेम है, सब साथ साथ मूव कर रहा है। तो तीनों को हम मान सकते हैं कि तीनों एक तीसरे में एकदम अटैच है एक दूसरे से, राइट। तो नेट एक्सेलरेशन सिस्टम का क्या होगा? टोटल फोर्स 12। टोटल फोर्स 12 ही क्यों मैं लिखा? ये 2, 3, N12 क्यों नहीं मैं लिख रहा हूँ? क्योंकि वो इंटरनल फोर्स में काउंट हो जाएगा। जब तीनों को एक सिंगल सिस्टम कंसीडर करेंगे तो ये N12 और N23 इंटरनल फोर्स में आ जाएगा। और न्यूटन लॉ किसके लिए बनाया गया है? एक्सटर्नल फोर्स के लिए। एक्सेलरेशन इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। 3 + 2 5 और 1 6। तो इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ये तीनों ही बॉडी मूव करेगा एक साथ। कॉमन एक्सेलरेशन है ये। अब अगर आपको N23 निकालना है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। N23 का फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि उस एक ब्लॉक का एक ही ब्लॉक का एक बार में डायग्राम बनाना, और उस पर जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है वो इंडिकेट करना है। वो किस पे लगा रहा है वो फोर्स इंडिकेट नहीं करना है, उस पर क्या एक्ट कर रहा है फोर्स वो इंडिकेट करना है। तो देखिए ये 3 केजी N23 लेफ्ट में लगा रहा है, ये फोर्स मैं यहाँ नहीं इंडिकेट करूँगा, मैं इंडिकेट करूँगा इस पर क्या लग रहा है, तो इधर की तरफ लग रहा है राइट साइड में, और इस फोर्स का नाम है N23। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, डाउनवर्ड में mg, लेकिन ये अपवर्ड डाउनवर्ड मूव नहीं कर रहा है, मूव तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहा है, इसलिए मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स यहाँ पे लिखता हूँ। ऐसे आप टोटल इसका फोर्सेज लिखें कितने एक्ट कर रहा है, तो नीचे 30 भी लिखना पड़ेगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा, लेकिन ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि ये वर्टिकल मोशन नहीं कर रहा है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर एक ही फोर्स है और वो फोर्स है N23। और न्यूटन ने क्या बताया है कि फोर्स बराबर आपको लिखना है मास इंटू एक्सेलरेशन। किसी बॉडी पे जो भी फोर्स लगेगा वो इक्वल्स टू लिखना है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इसका है 3 kg और इसका एक्सेलरेशन वही है जो कॉमन एक्सेलरेशन था सबका, क्योंकि सब कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहे थे 2 से। तो ये 2 एक्सेलरेशन यहाँ पुट करते ही ये 6 आ गया, यानी नॉर्मल रिएक्शन 2 और 3 के बीच 6 न्यूटन लग रहा है, 6 न्यूटन का, राइट। वैसे ही अगर N12 फाइंड आउट करना है, N12 तो 1 और 2 के बीच फोर्स अगर फाइंड आउट करना है हम लोग को, तो
कौन सा फोर्स लिखेंगे 1 2 के बीच? इसका 2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखिए 2 का, या तो 2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे या 1 का बनाएंगे तो भी चल जाएगा। 2 का बनाते हैं तो 2 kg ब्लॉक को अलग से बना दीजिए। यहाँ 2 kg पे क्या फोर्स लग रहा है, 2 kg किस पे लगा रहा है वो नहीं इंडिकेट करना है, 2 पे क्या लग रहा है। तो ये N12 2 पे राइटवर्ड लग रहा है कि लेफ्टवर्ड? तो राइटवर्ड लग रहा है, क्योंकि ये जो लेफ्ट में इंडिकेट किया है मैंने, ये 2 लगा रहा है इस पे, मुझे बताना है कि इस पे क्या लग रहा है, तो वो राइटवर्ड लग रहा है N12। तो राइट साइड में मैं लिख दूंगा N12। फिर ये 3 kg भी इसको ऐसे लेफ्ट में फोर्स लगा रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो N23 लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो मैं लेफ्ट वाला ही क्यों लिख रहा हूँ, ऐसे लेफ्ट वाला ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इस पे क्या लग रहा है वो लिखना है। यानी N23 इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा होगा, जिसका एक वैल्यू होगा mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन चूंकि ये वर्टिकली मूव नहीं कर रहा है इसलिए वर्टिकल फोर्स बैलेंस कर लिया है एक दूसरे को, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला फोर्स लिखना है मुझे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में N12 राइट साइड में और लेफ्ट में लग रहा है इसलिए -N23 लिखेंगे, क्योंकि ये उल्टा डायरेक्शन में लगा। ये नेट फोर्स हो गया। लेफ्ट साइड में लिखना है टोटल फोर्स और राइट साइड में क्या लिखना है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इतना क्या है, एफ नेट है, एफ नेट बराबर होता है ma। तो एफ नेट हो गया N12 जो कि मुझे पता नहीं, लेकिन N23 तो 6 आया है, N23 का वैल्यू मुझे पता है 6, तो माइनस ये वाला लिख दिए। और N23 का वैल्यू क्या आया था 6 इक्वल्स टू इसका मास है 2 और इसका एक्सेलरेशन वही है जो सबका कॉमन एक्सेलरेशन था 2, तो ये कॉमन एक्सेलरेशन 2 यहाँ पे रख दिए। तो इस तरह से N12 का वैल्यू आ गया 6 + 4 10 न्यूटन आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन लग रहा है। 10 न्यूटन ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, और यहाँ पे लग रहा है 6 न्यूटन, ये इस पे 6 लगा रहा है, ये इस पे 6 लगा रहा है। इस तरह से हर एक पॉइंट का नॉर्मल रिएक्शन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग कनेक्टेड मोशन का सेकेंड, जिसमें स्ट्रिंग कनेक्टेड है। स्ट्रिंग इस बार डायरेक्टली बॉडीज कनेक्टेड नहीं है, स्ट्रिंग के थ्रू 3 kg और 2 kg कनेक्टेड है। तो इसमें टेंशन फोर्स निकालना है। ये रोप 2 kg को फॉरवर्ड डायरेक्शन में राइट साइड में पुल कर रहा है, इसलिए एरो मैंने राइट साइड में दिया है। और सेम रोप 3 kg को लेफ्ट साइड में पुल कर रहा होगा, क्योंकि रोप किसी को पुश नहीं कर सकता है, आगे की तरफ फोर्स नहीं लगा सकता है, तो इसीलिए एरो का डायरेक्शन डिफरेंट है। 3 kg के लिए लेफ्ट में है और 2 kg के लिए राइट में इंडिकेट किया हुआ है। तो टेंशन फाइंड आउट करने से पहले पूरे को एक सिस्टम मानेंगे यहाँ से यहाँ तक, और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स कितना एक्ट किया 20 अपॉन टोटल मास कितना है 3 + 2 5। तो नेट फोर्स में ये 20 ही क्यों मैंने लिखा, ये T1 2 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स बन जाएगा। जब पूरे बॉडी को एक साथ कंसिडर करेंगे तो ये इंटरनल फोर्स में काउंट होगा। तो इससे इसका 4 मीटर/सेकेंड² एक्सेलरेशन आ गया, पूरे सिस्टम का आया। मतलब ये भी 4 मीटर/सेकेंड² से मूव करेगा, ये भी 4 मीटर/सेकेंड² से मूव करेगा, दोनों। अब T23 निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा एक इंडिविजुअल बॉडी का। तो 2 किलोग्राम का चलिए बनाते हैं, 2 kg। इस पे राइट साइड में फोर्स लगा T23, ये टेंशन फोर्स का नाम मैंने दिया है, 2 और 3 के बीच लगने वाला है फोर्स ये T23। और इस पर कोई फोर्स है क्या, तो बिल्कुल फोर्स है, 20 नीचे है और नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन ये वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड जा नहीं रहा है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड इसको प्रोवाइड कर रहा है वो 20 से कैंसिल हो जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स एक ही है और इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, यानी ये हॉरिजॉन्टली तो एक्सेलरेट करेगा। तो इसका फोर्स का वैल्यू होगा फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इसका है 2 किलोग्राम और एक्सेलरेशन वही है जो सबका एक्सेलरेशन है कॉमन। तो इस तरह से यहाँ पे टेंशन फोर्स 8 आ गया, तो इसका आंसर हो गया T23 = 8 न्यूटन। अब दूसरा क्वेश्चन है जिसमें ये मासलेस रोप था। मासलेस रोप में हर एक जगह टेंशन सेम होता है, यहाँ का टेंशन, यहाँ का टेंशन, हर एक रस्सी के हर एक पॉइंट का सेम होगा टेंशन, अगर मासलेस रोप है तो। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि रोप या स्ट्रिंग मासिव है तो आपको मासलेस लेके ही करना है। लेकिन अगर अलग से मेंशन है कि ये 2 kg ब्लॉक है और कोई एक रोप से इसको पुल कर रहा है जो वो मासिव रोप है, खुद इसका भी मास कंसीडर करना है।
तो ऐसे कंडीशन में इस रोप के हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम नहीं होगा, यहाँ पे अलग होगा, इस जगह अलग होगा, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन फोर्स आएगा। तो इसमें पूछा है कि ये राइट साइड से 1 मीटर पीछे जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैं लिख देता हूँ ए पॉइंट पे कितना टेंशन होगा पूछ रहा है। तो पहले फर्स्ट स्टेप वही है, कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। कॉमन एक्सेलरेशन होगा टोटल फोर्स इज 12 और टोटल मास 2 kg इसका और 6 kg इसका, 4 kg है ना, तो 4 + 2 6, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हो गया, रोप का प्लस 2 kg ब्लॉक का। अब मुझे टेंशन जहाँ पे निकालना है, इतने को एक फ्री बॉडी डायग्राम इतने का बनाना है मुझे, बस इतना रस्सी का, इतने रस्सी का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो इस पे इधर की तरफ जो बचा हुआ रस्सी है वो इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, वही फोर्स क्या होगा, टेंशन फोर्स। और इसके आगे की तरफ तो ये मैन फोर्स लगाया है, 12 न्यूटन का फोर्स इसने एक्सर्ट किया है इस पे। और इधर टी किसने लगाया है, ये वाला पार्ट, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ, रेड से, देखिए ये वाला पार्ट, ये रेड कलर का जो रस्सी है ना, वो ब्लैक कलर के रस्सी को ऐसे पीछे की तरफ पुल कर रहा होगा, उसी को टी फोर्स बोल रहे हैं, टेंशन फोर्स। अब इसके लिए न्यूटन्स लॉ F = ma लिखने से पहले इसका मास निकालना पड़ेगा। पूरे रस्सी का मास था 4 kg, तो 1 मीटर रस्सी का मास कितना होगा, 1 मीटर का, तो यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे कि 4 मीटर रस्सी का मास था 4 किलोग्राम, तो 1 मीटर रस्सी का मास होगा 4 / 4 यानी 1 किलोग्राम। इतने का मास क्या हो गया, 1 kg, इतने का मास हो गया 1 kg। अब इसके लिए न्यूटन लॉ लिख रहे हैं, राइट साइड में फोर्स 12, लेफ्ट साइड में t, तो नेट फोर्स हो गया 12 - t। नेट फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इसका है 1 kg और एक्सेलरेशन वही है जो सबका कॉमन एक्सेलरेशन है 2, तो 12 - t = 2, 2 इस साइड में आएगा, t इस साइड में, तो t = 10 न्यूटन आ गया, यानी इस जगह टेंशन है 10 न्यूटन का, राइट। अभी ये कनेक्टेड मोशन का ये एग्जांपल है, इसमें एक पुल्ली है और इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग गया है और ये स्ट्रिंग को ये फोर्स लगा रहा है जो कि फाइंड आउट करना है, और उससे अटैच्ड एक ब्लॉक है जिसका मास है 100 kg, और इस ब्लॉक में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है इस मास में। तो इसको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस पर ये बताना है, फोर्स अप्लाइड ऑन दिस रोप। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोग को पता है कि एक सिंगल रोप में टेंशन सेम होता है, तो ये रोप कहाँ तक गया है, इधर से यहाँ तक आया है सेम रोप, तो यहाँ पे अगर इसने फोर्स F लगा दिया तो इस पूरे रोप पे टेंशन F हो जाएगा, इधर भी टेंशन का वैल्यू F हो जाएगा इस पे। तो इस साइड में रस्सी पे कितना टेंशन होगा, तो ये खुद पुल्ली ये मासलेस होता है, सिर्फ इसका मास कंसीडर करना है, ये रोप भी क्या है, मासलेस है। तो इस पुल्ली पे नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स क्यों 0 होता है, मान लेते हैं कि इधर की तरफ का फोर्स अननोन है जो मुझे पता नहीं है, टी मान लिया मैंने, तो इस पुल्ली पे नेट फोर्स क्या होगा, लेफ्ट साइड में 2F और राइट साइड में T, तो ये नेट फोर्स हो गया और मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इस पुल्ली का मास ही 0 है, पुल्ली और रोप मासलेस होता है, राइट, तो इसका मास 0 जब लिखेंगे तो 2F - T = 0 आएगा, तो इससे 2F = क्या आ जाएगा, T, यानी इस साइड में जो टेंशन है ना वो इधर F और F का एडिशन है, 2F है। ये रोप अगर इधर 2F फोर्स लग रहा है, F और F 2F, तो इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा, 2F, इन दोनों का सम। और ये यहाँ से यहाँ तक सेम स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग इस 100 kg को आगे की तरफ लगा रहा होगा, ये 2F फोर्स, इस पुल्ली पे ये 2F फोर्स लग रहा है राइट साइड में, लेकिन यही रोप 100 kg ब्लॉक को लेफ्ट साइड में 2F फोर्स लगा रहा होगा, राइट। तो 100 kg के लिए अब न्यूटन्स लॉ लिखते हैं, तो 100 kg पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2F फोर्स लग रहा है, 2F फोर्स, और फोर्स = होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास है 100 और इसका एक्सेलरेशन 10 प्रोड्यूस कराना है मुझे, 10, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इधर डिवाइड हो जाएगा आकर और ये 5 आ जाएगा, तो इस तरह से F अप्लाइड का वैल्यू 500 न्यूटन ही होगा। मतलब 100 kg को 10 एक्सेलरेशन देने के लिए मुझे 1000 न्यूटन नहीं चाहिए, 100 न्यूटन से ही 500 से ही काम चल जा रहा है, क्योंकि मैं जो 500 लगा रहा हूँ वो मल्टीप्लाई हो जा रहा है, उधर जाके फिर से 500 हो जा रहा है और इस पर 2 बार 500 फोर्स लग जा रहा है। तो इस पर तो 1000 मिल रहा है इसको,
लेकिन मुझे सिर्फ 500 ही लगाना पड़ रहा है। तो इस सिस्टम से कुछ मैकेनिकल एडवांटेज मिला मुझे। अगर मैं डायरेक्ट इस पर फोर्स लगाता तो मुझे 1000 लगाना पड़ता, लेकिन इस सिस्टम का हेल्प से मैं फोर्स लगाया तो 500 न्यूटन लगा के ही 1000 न्यूटन फोर्स जैसा काम मैंने कर लिया, राइट। सिमिलर क्वेश्चन एक यहाँ पे है, इसमें 2 पुल्ली है, एक मूवेबल है, मतलब ये पुल्ली अगर मूव किया जाए, अगर ये चाहे इसको एक्सेलरेट करने के लिए तो ये मूव करने लगेगा, और ये फिक्स्ड पुल्ली है, फिक्स्ड। तो इसमें पता करना है ये सिस्टम रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है ये और रेस्ट में है। तो पूछ रहा है कि कितना फोर्स इसको लगाना पड़ रहा होगा इसको रेस्ट में रखने के लिए। अगर ये इस रोप को छोड़ देगा यहाँ से तो ये नीचे गिरने लगेगा, राइट। तो इसको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो अगर ये एफ फोर्स लगाया तो एफ फोर्स ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और यही रोप ऐसे वापस टर्न करके इधर आया तो इधर भी एफ हो जाएगा, क्योंकि एक रस्सी में हर जगह टेंशन क्या होता है, सेम। तो इधर एफ और इधर एफ, तो नीचे की तरफ इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा, 2F। और ये रोप इस पुल्ली को नीचे की तरफ 2F लगा रहा है, तो इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ लगा रहा होगा 2F। और ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो इस पर टोटल अपवर्ड फोर्स बराबर टोटल डाउनवर्ड फोर्स होना चाहिए। डाउनवर्ड फोर्स mg के इक्वल है, क्योंकि मास है 4 और g ले लेते हैं 10। तो इस पे नेट फोर्स मुझे 0 लिखना है, तो 2F माइनस 40 इक्वल टू 0। नेट फोर्स 0 क्यों लिखना है, नेट फोर्स तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो जो बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, मूविंग बॉडी है एक्सेलरेशन के साथ, उसके लिए नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। जो रेस्ट पे है उसके लिए नेट फोर्स इक्वल टू 0। तो 2 तरह का इक्वेशन है, एक नेट फोर्स बराबर 0 लिखना है और एक नेट फोर्स इक्वल टू लिखना है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये स्टेशनरी बॉडी है, इसीलिए नेट फोर्स बराबर क्या लिखा गया है, 0। तो इससे 2F इक्वल टू आया 40 और ये 2 से कैंसिल हो गया। तो इस मैन को ओनली 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसे रेस्ट पे रखने के लिए।